हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। स्टार्टअप की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आया है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में बहुत सारे नई एज के एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं उन पे भरोसा नहीं करेंगे। कई लोगों को शायद टाइटल से समझ में आ गया होगा, जो लोग गए होंगे, जिनको नहीं गए होंगे अगर अपडेटेड नहीं हो तो मैं बता देता हूँ हुआ क्या है। एक इवेंट था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, जिसको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी प्रमोट किया। अंकुर वारिको हो गए, राज शिमानी हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, प्रफुल्ल बिलोरे हो गए, और उन्होंने प्रमोट भी किया कि भाई ये इवेंट हो रहा है, आपको आना चाहिए, होना चाहिए। एंट्री फीस थी। उसके बाद में वो इवेंट हुआ। मैं ये नहीं कह रहा इवेंट नहीं हुआ, पर जो चीज़ें प्रॉमिस करी गई थी वो चीज़ें नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, डिस्कशन पैनल होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे वो पुलिस का सिक्योरिटी लेके आए हुए थे, उनको डर लग रहा था भाई कुछ कांड ना हो जाए। इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे परेशान थे कि भाई हमारे पैसे डूब गए, ये हो गया, वो हो गया। तो गलत चीज़ है अगर देखा जाए तो। एक बंदे की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसने बताया 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उन्होंने इसके अंदर। 50 लाख रुपया, मतलब लोगों को लेके आए थे, अपने टीम मेंबर्स को लेके आए थे, फ्लाइट का खर्चा, 10 बंदों को रुकवाने का खर्चा, 3 दिन का इवेंट था उसका खर्चा। बहुत गलत चीज़ है देखा जाए तो। और लोगों के लिए जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने भी कोई कम पैसा नहीं दिया, फ्री इवेंट नहीं था ये। 6 से 8 हज़ार रुपए की एंट्री टिकट थी। तो बुरी चीज़ थी। जिन जिन ने अटेंड किया नीचे कमेंट में बताना कि कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, लग तो अच्छा रहा था ऑन पेपर कि भाई इन्वेस्टर्स आएंगे, फंडिंग मिलेगी, फेलो इन्वेस्टर से आप मिलोगे, फेलो स्टार्टअप फाउंडर से आप मिलोगे, सबसे मिलोगे, एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। अगली खबर हमारी एआई वाली न्यूज़ है। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है अगर उनकी डेटा का यूज़ करके किसी ने अपना खुद का मॉडल ट्रेन किया, मतलब सर्च इंजन की बात चल रही है, किसी ने भी किया तो वो टोटली बैन कर देंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे सबके सब सर्च इंजन की लड़ाई चल रही है। अभी ओवरऑल देखा जाए तो बिंग सर्च इंजन बहुत स्ट्रांग हो गया, जिसके अंदर ही चैट जीपीटी इंटीग्रेट हो गया। तो वो मुझे लगता है कि क्रोम को रिप्लेस कर सकता है। और गूगल को भी इतना तो समझ में आता होगा, मतलब जितना हम सोच सकते हैं हमसे कई गुना ज़्यादा आगे गूगल सोचता है। तो गूगल को ये बात तो समझ में आई गई होगी, तो तभी उन्होंने बार्ड निकाला। जल्दी वो क्रोम के अंदर भी बार्ड ले आएगी, क्योंकि उनको कम्पीट अगर करना है तो। पर कहानी ये है, ओपेरा हो गया, वगैरह वगैरह हो गए, वो लोग भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं चैट जीपीटी के साथ, ठीक है ना। ऑल्दो इनके बारे में बात नहीं हो रही है, पर वो भी कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहिए तो ओपरा मिनी भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बनता हुआ आ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि कंपटीशन को खत्म किया जा सके। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अगर मैं मोजिला फायरफॉक्स वाली जो कंपनी है ना, उन्होंने अपना mozilla.ai निकाला है। $30 मिलियन की उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब अगर एलॉन मस्क की बात करके चले तो उनका कहना है कि भाई सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी अगर ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपस में लड़ते रहे इसी तरीके से। देखो सिंपल सी बात क्या होगा, गूगल अपने आप को बेहतर बनाना चाहेगा, माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को बनाना चाहेगा। इसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा अपने मॉडल को ट्रेन करते चले जाएंगे। ट्रेन मतलब आपको जो चाहिए वो आंसर मिलेगा, इस लेवल पे मिलेगा कि हो सकता है फ्यूचर में यही आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, मतलब ह्यूमन से आगे निकल जाए। जब ह्यूमन से आगे निकल जाएगा तो होगा सिंगुलैरिटी, मतलब छोड़ दो। इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, कमिंग वीक आएगी इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, सिंगुलैरिटी के ऊपर। आज एक वीडियो आ रही है B2B बिजनेस ओनर्स के लिए। अगर आप B2B करते हैं, आपके कोई नेटवर्क में B2B करता है, उसके ऊपर वीडियो आ रही है, वो देख लेना। अगर मैं रिसर्चर्स की मान के चलूँ तो भाई AI टेक्नोलॉजी उस डायरेक्शन में भी काम कर रही है कि जहाँ पर आप अपने दिमाग से इमेजेस बना पाओगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट टू इमेज वाला तो सीन आ गया है, पर दिमाग से इमेज नेक्स्ट लेवल। अगर हम चैट जीपीटी की बात करके चले तो उन्होंने भी प्लगइन का सिस्टम निकाल दिया है कि ओपन AI के अंदर अब आप प्लगइन्स भी बना सकते हैं और वो उसका यूज़ कर सकते हैं। शॉपिफाई वॉपिफाई बहुत सारी कंपनियों ने तो अपने निकाल भी दिए। मुझे बताओ कि आपको जरूरत क्या है, एक्चुअल बिजनेस यूज़ की बात बता रहा हूँ। ये वेली बातें नहीं पूछ रहा मैं, अपने दोस्त को पूछूंगा गर्लफ्रेंड को लेटर कैसे लिखना है, यूट्यूब वीडियो बनाने वाली बातें नहीं कर रहा। एक्चुअल यूज़ केस बताओ कि आपको AI कमांड टू टेक्स्ट, मतलब आपको कुछ लिखो और उससे रिजल्ट आ जाए, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमको फायदा होगा इस चीज़ का। अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करके चले तो अब वो भाई AI के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, अब उनका ध्यान पूरा AI के ऊपर जाएगा। अगर हम सिक्वोया कैपिटल की बात करके चले तो उन्होंने $5 मिलियन सीड फंड रेजिंग शुरू भी कर दी है। अगली खबर नाइका की है। तो नाइका के जो होलसेल बिजनेस है उसके CEO और 4 अदर एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन किया है। अब वो किस कंपनी में जाएंगे, लेट्स सी। बहुत हाई चांसेस है, मुझे दिल से लगता है कि रिलायंस में जा सकते हैं।
रिलायंस भी अपना ये निकाल रहा है मेकअप वाला, शायद निकाल भी नहीं है, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैंने एक बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज के ऊपर वीडियो, मेकअप आर्टिस्ट किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। मैंने उसमें बोला था लिप का आई लाइनर, तो कमेंट्स में बहुत मजाक बनाया गया मेरा। तो भाई नहीं पता था भाई, नहीं पता था। अब शादी हो गई है, अब थोड़ा थोड़ा बीबी समझा देती है। अगली खबर, एक लिस्ट निकाली गई है जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल सेंटर्स बताए गए हैं, जिसके अंदर न्यूयॉर्क फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। अब आप अगर रैंकिंग देखोगे, और कुछ दिन पहले हमने इसी बारे में बात करी थी जहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज थी, तो कुछ कुछ चीजें मैच कर रही है अगर देखा जाए ना। अगली खबर पैगाट्रॉन की है, जो कि एप्पल का सप्लायर है। तो उन्होंने बोला कि वो इंडिया के अंदर और फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, हमारी गवर्नमेंट सब्सिडियां दबा के दे रही है, तो इस टाइम पे फैक्ट्रियां लगा के उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एलॉन मस्क को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए सब्सिडी चाहिए थी, वो दी नहीं गई। उनको कहा भाई फैक्ट्री लगाओ, आपको सब्सिडियां देंगे। क्या पता टेस्ला भी इंडिया के अंदर जल्दी बनने लग जाए, क्योंकि एप्पल तो एक बन गया ना, एक सबको पता लग गया देखो एप्पल को कितना फायदा हुआ है। अगली खबर बायजूस की है, तो बायजूस भी पैसा रेस करने वाला है। $250 मिलियन वो रेस करने वाला है अप्रैल के महीने के अंदर। अब बायजूस भी बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। देखो सिंपल सी बात, कल हमने बात करी थी फिजिक्स वाला की, और अभी कंट्रोवर्सी चल रही है फिजिक्स वाला और भी बहुत सारे लोगों की, ठीक है। बिग अड्डा 24 शायद, अड्डा 24 शायद। तो सिंपल सी बात, देखो वीसी का गेम है पूरा पूरा। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि फिजिक्स वाला ने फंडिंग ली है, देखो पहले कोर एथिक्स पे बिजनेस चल रहा था, पर अभी क्या चल रहा है, अभी एक्विजिशन चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छे नहीं थे, उनको भी फिजिक्स वाला ने एक्वायर किया है। अब उनका ब्रांड नेम था तो उन्होंने कहा चलो ग्रो करते हैं। अब देखो कहानी क्या होने वाली लॉन्ग रन पे, ये वैल्यूएशन बढ़ेगी, ठीक है। वीसी मारेगी एग्जिट, बड़ा वीसी आ जाएगा, उसको छोड़ के फिर उसके बाद छोटे वीसी फिर से इन्वेस्ट करने लग जाएंगे नए के अंदर। अब नेक्स्ट फिजिक्स वाला के बाद में अंडर 24 आने वाला है, देख लेना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मजे की बात यह है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दोनों के इन्वेस्टर एक ही है। मजा तो यही है सबसे बड़ा। अब इन्वेस्टर्स लड़ने दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। दिस मीन्स इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं लड़े, या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर लड़ाई झगड़े से व्यूज ज़्यादा आते हैं। नीचे कमेंट में बताओ जिनको पता है यार, मेरे को एक्चुअली नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। मेरे को ये वीसी वाला पता है कि फंडिंग के चक्कर में प्रेशर क्या हो रहा है, पर क्या लड़ाई झगड़े से ज़्यादा व्यूज आते हैं इस वाली टाइप के कंटेंट के अंदर या फिर नहीं, नीचे कमेंट में बताना। अगली खबर ईडी की है, तो ईडी ने अटैच कर दी है दिल्ली के अंदर शालीमार बाग के अंदर जो है फ्रॉड केस के ऊपर, एम्बियंस वालों ने जो घोटाला किया, मतलब उसके ऊपर जो फ्रॉड एलिगेशन है उसके ऊपर। अगली खबर, यूएस में बैंकिंग क्राइसिस जो चल रहे हैं, एक्स नीति आयोग के वीसी का कहना है कि उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया के ऊपर उसका। लेट्स सी, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो तो मिलती है ना बैंक वालों से, तो उनको तो ज़्यादा है, और डर तो लगना ही चाहिए। इम्पैक्ट मतलब सिंपल सी बात, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना। अगली खबर, इंडिया के फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व की है, तो वो हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये अच्छी चीज़ है, बहुत टाइम से घट रहे थे, अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर सिंधिया जी की है, तो उन्होंने बोला है अब ये टाइम आ गया है, जो बड़ी बड़ी एविएशन कंपनीज है जैसे कि एयरबस, बोइंग, वो अपने ऑपरेशंस को इंडिया में सेटअप करे। और मुझे भी लगता है, क्या पता जितना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं ना इंडिया वाले, क्या पता इंडिया में ही फैक्ट्रियां लग जाए सारी की सारी, और बहुत फायदा होगा इससे अपने को लॉन्ग रन। अगली खबर, जो मारुति सुजुकी इंडिया के भार्गव है, उन्होंने बताया IIM को जापान का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको सिखाना चाहिए। मैंने जब पढ़ा था, अप्लाई में किया था, उसमें तो हमको सिखाया जाता था पूरा डिटेल में नहीं, मतलब थ्योरेटिकल समझाया जाता था, और पता नहीं किस लेवल पे ये बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाई कराई जाती है ना, उसके बाद जब प्रैक्टिकल लेवल में घुसते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। काइजन वाइजन हमने बहुत पढ़ा था। अगली खबर राहुल गांधी की है, और ये पॉलिटिकल है, मेरे को पता है, पर ये अडानी से लिंक्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पूछा है जो अडानी ग्रुप की शेल कंपनीज है, उनके पास में जो 20,000 करोड़ रुपया आया वो कहाँ से आया है। देखो सिंपल सी बात, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, अब रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन का कब आता है वो देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर। तो शेल कंपनीज अगर बताई गई है तो सेबी का काम है ना, लिस्टेड कंपनी है भाई, चेक करना हक है उनका। पर राहुल गांधी फंस रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात, हमेशा से बुराई करता था राहुल गांधी की, हमेशा से पप्पू पप्पू करता था, पर अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी बात पे फंस गए। अब कोई लोग बोलेंगे भाई पूरी मोदी कम्युनिटी को बोला, अरे भाई तुम दुनिया में रहते हो ना, तुम्हारे दोस्त यार तुमको क्या क्या बोल जाते, तुम्हारी कम्युनिटी को क्या क्या बोल जाते, कुछ बोलते नहीं है दोस्ती यारी के अंदर। तो बहुत कुछ होता है यार, डेमोक्रेसी है, ये तो गलत चीज़ है अगर इतनी सी बात के ऊपर आपने 2 साल जेल कर दी। छोड़ो। अगली खबर, जो ईवी पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने बताया कि जो फेम स्कीम है ईवी के ऊपर,
वो एक्सपेंड करनी चाहिए आने वाले कुछ सालों तक। और बेसिकली गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है अगर आप ईवी व्हीकल लेते हो, मतलब गाड़ी भी लेते हो, शायद 15 लाख से नीचे वाली गाड़ी के ऊपर आपको ईवी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। और अगर टू व्हीलर की बात करके चले तो उसके अंदर भी मिलता है। अगेन शायद 1.5 लाख से नीचे की बात है, मतलब कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे नीचे के ऊपर मिलता है। तो अभी क्या था, एलिगेशंस थी कि बहुत सारी कंपनियां इसका फेम सब्सिडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। मतलब वो क्या कर रही है, चार्जर अलग बेच रही है, हेलमेट अलग बेच रही है, चीज़ें अलग अलग बेच रही है, जिस चक्कर में प्रोडक्ट का प्राइस घटा देते हैं। तो गवर्नमेंट शायद इस पर एक्शन ले सकती है, लेट्स सी क्या होता है। पर मुझे लगता है गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि देखो अभी वो चाहती है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और अगर ये सब्सिडियाँ हटाई गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है। जिस तेज़ी से अभी टू व्हीलर दिखाई दे रहे हैं ना ईवी के रोड पे, वो अगर फेम सब्सिडी इनफैक्ट मैं कहता हूँ और बढ़ा दी जाए ना, तो और ज़्यादा दिखाई देगी। जो ट्रांजिशन है ना वो बहुत स्मूथ रहेगा। अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करके चले तो उनका कहना है कि इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर बन सकता है अगर जो हमको जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिले उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए। मुझे भी ऐसा लगता है, पर कितने मिलेंगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। अभी तो शायद नीलामी तक की कहानी पहुंच रही है, अभी नीलामी होनी है, फिर लेंगे, फिर वो देखेंगे, माइन करेंगे, फिर देखेंगे कितना एक्चुअल निकाला जा सकता है बिना उसको नेचर को खराब किए हुए टाइप्स। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस ने एक एआई निकाला है बदरी, जो कि स्टूडेंट की हेल्प करेगा पर्सनलाइज लर्निंग के लिए। और मुझे लगता है कि एआई की एक्चुअल डायरेक्शन इसी जगह पे जानी चाहिए जहाँ पे एआई को ट्रेन किया जाएगा आप लोगों की हेल्प के लिए। और मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मैंने कुछ 1-1.5 साल पहले वीडियो भी बनाई थी कि मुझे लगता है व्हाट इज फ्यूचर में नहीं रहेगा। ये कौन है, ये क्या, आजकल यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, आओ आपका एआई टेस्ट, उसको आईक्यू टेस्ट करते हैं। अच्छा करो आईक्यू टेस्ट, अच्छा बताओ P से 4 कंट्रीज के नाम। अरे भाई आईक्यू थोड़ा होता है, ये तो नॉलेज होती है। ये आईक्यू थोड़ा होता है। आईक्यू इज स्ट्रीट स्मार्ट कितना है बंदा, मतलब उसकी रॉ इंटेलिजेंस कितनी है, दिमाग कितनी तेज काम करता है, बेसिक कॉमन सेंस कितनी है। अगली खबर जनरल स्टील की है। तो उन्होंने बताया हमारे कंटेनर रशिया जो जाने वाले थे वो बेल्जियम के अंदर फंसे हुए 1 साल से, और जो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया उसके अंदर स्टेनलेस स्टील नहीं था, तो हमारे प्रोडक्ट को क्यों रोका गया, जल्दी रिलीज किया जाए। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइट भी ठीक होगी आज, तभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑडियो आज शायद बेटर हो सकती है, मतलब पक्का नहीं कहता, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, कई लोगों ने कमेंट किया था भाई ये खोल दो। अगर मैंने खोल दिया ना तो मेरे हिसाब से इको तो शायद खत्म हो गई होगी, पर ये बाहर का शोर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे नॉइस कैंसिलेशन है या नहीं है, मैंने माइक लगा रखा है अपना ना। ठीक है, अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाय।